जामताड़ा में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई पर बवाल, गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी छीनी, हक की लड़ाई तेज। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। जामताड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर प्रशासन ने गरीब दुकानदारों और मजदूरों की रोजी रोटी पर बड़ा वार कर दिया है। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के प्रशासन ने उनकी दुकानें उजाड़ दी, जिससे उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। जामताड़ा में जेबीसी +2 उच्च विद्यालय से लेकर सुभाष चौक तक प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान छोटे छोटे दुकानदारों के ठेले और अस्थायी दुकानें हटा दी गई, जिसके बाद गुस्साए दुकानदार एसडीओ कार्यालय के सामने धरना स्थल पर जमा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुखिया गुल मोहम्मद ने कहा कि यह दुकानदार सालों से अपनी दुकान लगाकर बच्चों का पेट पाल रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अचानक सब हटा दिया। अब इनके परिवार भूखे मरने की कगार पर है। प्रदर्शनकारी दुकानदार मानिक राउत ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें वैकल्पिक जगह दी जाए या फिर नुकसान की भरपाई हो। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज करेंगे। दुकानदारों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि झामुमो नगर अध्यक्ष किशोर रवानी द्वारा हर महीने 1,000 रुपये की मांग की जाती थी। पैसा नहीं देने पर दुकानों पर बुलडोजर चलवाने की धमकी दी गई थी। दुकानदारों का आरोप है कि उसी दबाव में प्रशासन ने कार्रवाई की है और माइकिंग कर उनकी अस्थायी दुकानें हटाने की बात कही गई। दुकानदारों का यह भी आरोप है कि उपायुक्त का आदेश केवल झामुमो नगर अध्यक्ष के आवेदन पर ही निकाला गया, न तो कोई जांच की गई और न ही अधिकारियों से वास्तविक हालात देखे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक दबाव में की गई है और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीबों और मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। यानी साफ है कि जामताड़ा में अतिक्रमण हटाओ अभियान अब गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी और हक की लड़ाई बन चुका है। प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में है और अब देखना होगा कि सरकार इन छोटे व्यापारियों और मजदूरों की पीड़ा सुनती है या नहीं। धन्यवाद। हम गरीबों को अगर रोड पे अगर दुकान लगाने का अनुमति अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हम लोगों को कहीं पर जामताड़ा जिले के सिटी टाउन एरिया में आप हमें जगह दें, ताकि हम अपना व्यवसाय करके और अपना बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जामताड़ा में हम लोग पूरा चक्का जाम करेंगे, चाहे मसाल जलाना होगा या जामताड़ा में जिले के बाहर कंपाउंड बिल्डिंग के बाहर अगर धरना देना होगा तो पूरे हम लोग मजदूर किसान, चाहे बीज बेचने वाले हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, चाहे मछली बेचने वाले हो, चाहे आलू बेचने वाले हो, प्याज बेचने वाले हो, चाहे ठेला लगाने वाले हो, सभी मिल करके हम लोग जामताड़ा जिला को जाम करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। वरना यहाँ के प्रशासन से आग्रह होगा कि हम गरीब मजदूरों को इस पर ध्यान दें और हम लोगों को अन्याय मिले। अन्यथा अगर अन्याय नहीं मिला तो आज तो हम रोड के बाहर बैठे हैं, कल ऐसा दिन ना आए कि हमको रेलवे स्टेशन पर जाकर के धरना देना होगा, रेल को बंद करना होगा, बस स्टैंड को बंद करना होगा, जामताड़ा जिला को बंद करना होगा। क्योंकि हम कहाँ जाएंगे? यहीं के बाशिंदा हैं, यहीं के लोग हैं, हमारे पीछे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे लेकर के हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक आप लोगों को सेवा में, कोई सब्जी बेच करके सेवा दे रहा है, कोई मछली बेच करके सेवा दे रहा है, कोई झालमुड़ी बेच करके सेवा दे रहा है, कोई अंडा बेच करके सेवा दे रहा है। यहाँ के जामताड़ा जिला वासियों को सेवा देने का हम लोग भी काम कर रहे हैं और हमारे साथी जितने भी ये आप लोग देख रहे हैं गरीब मजदूर हैं। अगर हम लोगों को यहाँ के सरकार अगर इस तरह की व्यवस्था देती तो काश हमें ये मांग करने की जरूरत नहीं होती है। हमको या तो आप रोजगार से जोड़ने की कोशिश करें या जामताड़ा जिला में अस्थायी हम लोगों को देने का काम करेंगे, वरना हम लोग फिर रोड जाम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं बार बार यहाँ के प्रशासन से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को भाई 2 रुपया कमाते हैं,
कमाने का मौका दे, वरना मेरा मजबूर फिर हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाल बच्चा चोरी करने में मजबूर हो जाएगा। इसलिए हमारी बातों पर ध्यान दें और इस पत्रकार महोदय से भी मेरा आग्रह होगा कि इस बात को हमारे जामताड़ा जिले के उपायुक्त महोदय के पास तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे, ताकि हम गरीब मजदूर जनताओं का बात सुने और हमें अस्थायी देने का काम करेंगे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग दुकान छोड़ के रोड में उतर जाएंगे और पूरी जामताड़ा जिला एक दिन ऐसा ना हो कि चक्का जाम हम लोग करने पर मजबूर हो जाएंगे। और हमारी बाल बच्चा अभी 2-3 रोज से सबसे पहले आज के दिन, बड़ी शुभ अवसर के दिन, आप सब हमारे मेहमान दूर दराज से आए हुए इस बैठक की उम्मीदें क्या है मैं आपको उम्मीदें बता दे रहा हूँ। जेबीसी प्रांगण से लेकर सुभाष चौक तक और जानी टावर चौक तक रोड के किनारे दुकान लगाने वाले लोगों को बेरहमी से, बेदर्दी से दुख तकलीफ पहुंचाया जा रहा है, नोटिस भी दिया जा रहा है और 48 घंटा के समय भी दिया जा रहा है। मैं सर आपसे पूछता हूँ, पेट में लात मारिए सर, पीठ में मत लात मारिए, क्योंकि गांधी मैदान का पीछे हमारे डीसी साहब ने आदेश दिए हैं, नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर उतना कोना में जगह भी नहीं है जो वहाँ ठेला लगेगा, फल लगेगा, दुनियादारी लगेगा। इसलिए सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो जहाँ लगाता है वहीं लगाएगा। इन्हीं शब्दों का साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ सर। आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ सर।